गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और इस अडेनियम के फूलों जैसी सभी को प्यारी प्यारी सी सुंदर खुशनुमा एक सुबह की बहुत सारी फेस्टिवल शुभकामनाएं। आने वाली दिवाली आप सभी के लिए शुभ हो। और हो गई दिवाली की तैयारियां शुरू और मैंने सुबह सुबह सफाई शुरू कर दी मंदिर की क्लीनिंग बहुत सबसे पहले जरूरी होती है। और ये मंदिर की क्लीनिंग जो है ना, ये दिवाली की तैयारी के लिए हो रही है। तो सबसे पहले मंदिर के सभी मैंने जो विग्रह होते हैं, भगवान होते हैं, उन सभी को अंदर बाहर काउंटर पर अंदर से निकाल करके रख दिया और मंदिर की मैंने तैयारी शुरू कर दी। और मंदिर की लाइट ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है और इसमें न्यू लाइट का जो अरेंजमेंट है ना, वो मैं पहले विग्रह रख दूंगी और उसके बाद ऊपर से एक बल्ब और लाइट का अरेंजमेंट होगा। और कान्हा जी नहा लिए और नहा करके अपनी दिवाली पर न्यू ड्रेस बदलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी ड्रेस डेली नहीं चेंज कर पाती। और आज इन्होंने ये ड्रेस पहनी और सुंदर सी कैसी लगी। और ये वाली इन्होंने पहले पहनी हुई थी ड्रेस, तो नहला करके इन्हीं को ही ड्रेस को उनको फिर मैंने ड्रेस को निकाला कि कौन सी उनको पहननी है, उनको जो पसंद आएगी कौन सी पहननी है। और उन्होंने आखिरकार ये ग्रीन थी और उन्होंने ये ऑरेंज वाली जो ड्रेस थी वो पसंद की। और कान्हा जी नहा धो करके मेरे हो गए फिर दिवाली के लिए तैयार। और उसके बाद में मैंने कुछ ये जो चांदी और गोल्ड के जो बर्तन होते हैं ना पूजा के, इनको साफ किया थोड़ा सा। तो इनकी भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और इनको साफ करने के बाद में मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम के इस कॉर्नर में। और इस वॉल पर जो ये डोलू का प्रिंटर यहाँ रखा हुआ है, और ये जो लिविंग रूम में काउंटर है ना, काउंटर के ऊपर टीवी लगा हुआ है। और इसमें मेरे थोड़े बहुत कुछ प्लांट्स और ये कुछ जो एक्सेस चेयर हैं वो लगी हुई हैं। और देखिए ये कुछ बाहर के प्लांटर्स हैं जो इस तरीके से हैं, इनको सबको संवारना है, इस कॉर्नर को भी सजाना है, संवारना है। मैं ये दिखा रही हूँ कि किस किस तरह से मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं, और ये वॉल हैं ये खाली हैं, इनको हैप्पी दिवाली से मुझे डेकोरेट करना है। अब से मेरा अभियान शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके मुझे जितना टाइम मिलता जाएगा, एक साथ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और मैंने सबसे पहले फैसला किया कि मैं ये टीवी वाली वॉल जो है सबसे पहले मैं इसको ले लेती हूँ। और मैंने इसमें शुरू कर दिया अपनी क्लीनिंग। इसके जो कॉर्नर में एक ये हैंगिंग रैक है ना, ये जिग-जैग की शेप में है। तो इसमें छोटे छोटे मैंने जो विग्रह है ना, मेरी खूबसूरत से मॉडल हैं, ईश्वर के भगवान जी के जो मॉडल हैं, कुछ गणेश जी का है, ये रामचंद्र जी का है, और ये देवी हैं बनी हुई जो शीशे में बनी हुई हैं, और वो गेहूं के कुछ चीज़ों से बनी हुई हैं। तो मैंने उसको कॉर्नर को पूरा अच्छी तरह से क्लीन किया और क्लीन करने के बाद में उन विग्रह को वहाँ पर के लगा दिया। और मैंने यहाँ से ये टेबल और चेयर फोल्ड करके रखी और प्रिंटर को नीचे मैंने पहुँचा दिया, क्योंकि प्रिंटर का काम था नीचे। और फिर मैंने शर्मा जी से ऊपर से जो प्लांट्स थे ना, बहुत सारे प्लांट्स नीचे से अब ऊपर आ गए हैं बाहर से। तो ये पाम के और डिफेनबेचिया के ये जो प्लांट्स थे, क्योंकि मैं इसको ग्रीन वॉल का लुक दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि ये टीवी वाली जो वॉल है ना, ये सोफे के सामने पड़ती है। और मेरी जो पसंद है ना, मेरी जो बिना मेरे प्लांट्स के बिना मेरी दिवाली नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स की ही दिवाली का अरेंजमेंट करने को चल दी। तो क्योंकि दिवाली का कई दिन पहले से दिवाली का हम वो जो लुक है एक सोफा सेट का सब कुछ चेंज करना, और जो एक बनारसी लुक टाइप देना चाहते हैं ये, या कुछ भी जो डेकोरेशन करना चाहते हैं ना, वो फाइनली बाद में होती है। सबसे पहले हम जो मोटे तौर पर हमारी जो रहती है ना, सबसे पहले डेकोरेशन, पहले हमने वॉल हमारी क्लीन हो गई और उसके बाद में जो जहाँ चीज़ें रखनी है, मुझे अपने प्लांट्स रखने थे तो मैंने अपने प्लांट्स को यहाँ पर अरेंज किया। ये देखिए, ये मैंने जेड की जो टोपियारी है ना, वो पहले यहाँ रखी, बाहर से उधर से यहाँ से भी इसमें हवा और धूप आती है, और जहाँ वो उधर विंडो के नीचे रखेंगे तो भी आती है। अब मेरे पास ये सामने काउंटर है जो मेरे लिए, मेरे प्लांट्स के लिए मुझे स्पेस दे रहा है। तो मैंने इसी के ऊपर अरेंज करना शुरू किया कि मैं किस तरह से रख सकती हूँ।
तो मेरी कुछ छोटी छोटी टोपियारीज हैं, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर अरेंज कर सकती हूँ। और ये सबसे पहले मैंने यहाँ एक ना टेबल के ऊपर जो रनर होता है, रनर को मैंने एक को यहाँ पर ला करके ये डाला, बिछाया। सबसे पहले मैंने इसमें एक बनारसी लुक देने के लिए एक लाई थी मैं, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं ये रनर लेकर आई। ये सेट नहीं हो रहा था रनर, और बहुत ही डार्क लुक ये जब ये देने लगा तो तब मैंने इसके ऊपर रख करके पहले प्लांट्स को मैंने सेट करके देखा, मुझे डार्क लगा तो मेरी समझ नहीं आया, और फिर मैंने इसको ना चेंज करने की सोची, क्योंकि प्लांट्स के लिए ये इनहेंस नहीं कर रहा था प्लांट्स को। तो इससे तो अच्छा है कि प्लांट्स के नीचे का जो सरफेस है ना वो प्लेन हो, बहुत ज़्यादा उसमें ये नीचे लुक देना मेरी समझ नहीं आया। मैं रख रख के देख रही थी इस तरीके से। सेंसोवेरिया है ये सब। सेंसोवेरिया ऐसा है कि इंडोर प्लांट्स और ख़ास करके जो सेकंड फ्लोर है हमारी, उसमें इतनी हवा धूप आती है कि प्लांट्स को कोई कमी नहीं होती कि मैं उनको इंडोर रख लूँ या आउटडोर, बल्कि ये इंडोर में बहुत अच्छे से चलते हैं। तो मैंने उसको रख के देखा, और ये देखिए मैं रख रख के देख रही हूँ, लेकिन मेरी खुद की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मुझे लुक वाइज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जब मैंने इसके नीचे कुछ ये कॉर्नर सिर्फ ग्रीन लुक देना चाहिए, मेरे दिमाग में आया कि बाकी तो मैं इधर जो बाकी रूम का जो लुक होगा उसको मैं शाइनी लुक दूंगी, और ये ग्रीन कॉर्नर ही मुझे बनाना है। तो फिर मैंने ये लीव, एक आर्टिफिशियल लीव है जिसमें ग्रीन कलर है, इसको नीचे जब लगा करके देखा कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको जो नीचे से तो था उसको रनर को फिर हटा दिया, और सिर्फ इसको ग्रीन लीव को मैंने रखा, और उसके ऊपर मैंने अपने छोटे छोटे से जो चिन्नू जो मेरे प्लांट्स हैं उनको मैंने ड्रेसिना का वगैरह का जो था उनको अरेंज किया। और ये देखिए बुद्धा आराम की मुद्रा में है, और ये जो इंसेंस डिफ्यूज़र है वो भी वहाँ मुझे प्लांट्स के बीच में रखना है। मुझे ज़्यादा चीज़ें यहाँ नहीं रखनी है, बस ये रखना है, और साथ में एक दो मुझे और रखना है आइटम। तो ये तो मेरे देखिए, ये मेरा जो ये कहाँ जाएगी, ये ट्रॉफी जो मुझे इन प्लांट्स ने दिलवाई है ना, इनको मैं इनके साथ ही रख दिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें। और फिर मैंने प्लांट्स को अरेंज किया, और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर लाइटिंग का अरेंजमेंट करने के लिए और एक ले लिया मैंने ये चुन्नी लाइट जो होती है, चिलमिल चुन्नी लाइट। ये भी अच्छा लगता है कि प्लांट्स के ऊपर को हम थोड़ा डाल दें। तो धीरे धीरे मैं कुछ चेंज करती जा रही थी। और ये मेरे मिनिएचर्स मैंने हाथ में ले लिए, और मिनिएचर्स जगह जगह मैं कहाँ लगाऊं, मैं बहुत सारे मिनिएचर्स मेरे पास में है, बल्कि बॉन्सई के लिए तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास। ये छोटा सा जेड का मैंने बॉन्सई जो लगाया हुआ है, इसके नीचे मैंने ये लेडी बुद्धा और बुद्धा दोनों को बैठा दिया, और एक बीच में सेंटर में मैंने जो बुद्धा को बैठाया है। तो ये मेरी इस ग्रीन लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। और मेरा पूरा दिल है कि मेरी जो डेकोरेशन हो ना, ये देखिए मेरे छोटे से जो ये शंकर जी की जो टोपियारी है, और ये बहुत सुंदर सी मैंने वहाँ रख दी। और उसके बाद में मैं देख रही थी कि ये लुक कैसा आया, और आगे ले ली मैंने ये अपनी जो कैंडल है ना, जिनके नीचे छोटे छोटे सेल लगे रहते हैं, सेल से लाइटिंग हो जाती है, तो उनको मैंने क्योंकि वो वाइट ही कलर में है और वहाँ अच्छे लग रहे हैं, मैंने उनको ही, क्योंकि नाइट में हम उन्हीं को ऑन कर देंगे तो नीचे सेल से ऑन हो जाएंगे। और जो स्पेस आपको खाली नज़र आ रहा है उसमें भी मैं छोटे छोटे कंडील बाद में उसमें रखने वाली हूँ। और ये फाइनल लुक ये देखिए कैसा लगा आपको। मैंने इसको जो लाइटिंग इसमें की है, और अभी मुझे एक काम और करना है कि ये जो डिफ्यूज़र रखा हुआ है परफ्यूम, और इसमें मुझे कपूर की कुछ टिक्की मैं डालती हूँ, और साथ में उसका एक ऑयल डालती हूँ। और जब मैं इसका स्विच लगा दूंगी ना, ऑन कर दूंगी, और इसमें तब वो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें देखिए मैं लगाने वाली हूँ, और इधर से मैंने इसको भी ऑन कर दिया। इसकी लाइटिंग को देखिएगा आप, इसमें भी लाइटिंग जब आएगी तो ये कितना सुंदर लगेगा।
और इसकी जब खुशबू लगेगी, देखिए कैसा लग रहा है आपको ये सब वॉल में। और मेरा तो दिल खुश हो गया था कि सबसे पहले जो मैंने डेकोरेशन शुरू की ना, तो मैंने अपनी ग्रीन वॉल से शुरू कर दी। जिस तरीके से ग्रीन दिवाली, ग्रीन पटाखे, तो ग्रीन मेरी ही ये सबसे पहले वॉल तैयार हो गई। और ये मेरा जेड की एक टोपियारी है, इसको भी मैं लाइटिंग से कवर करूंगी। और इधर से पीछे से विंडो से इसमें धूप सीधी आ रही है और मैं अपने प्लांट्स के साथ कुछ अन्याय नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसको वहां रख दिया। और ये देखिए डिफ्यूज़र में मैं अब ये ऑयल और ये कपूर के कुछ जो है टिक्कियाँ रख दूंगी। और जब तब इनकी खुशबू जब प्लांट्स में मेरे में आएगी ना, उड़ेगी, और ये प्लांट्स मेरे, तो एक खुशहाल दिवाली जैसे लगेगा मुझे। और सामने से ना ये सोफे से सबसे पहले यही वॉल जो है ना फ्रंट पर आती है, अपने सामने नज़र आती है। और देखिए, अब देखिए कैसा लुक लगा आपको, बताइएगा। ये मैंने रैंडमली वैसे रखने की कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी इसमें मुझे लेबर लगी मेरी, थोड़ा सा इनको प्लांट्स को रखने में, सोचने में कि कौन से प्लांट्स मुझे यहाँ रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मैं प्लांट्स के साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकती। और देखिए फाइनल लुक ये इस टाइप से, कैसा लगा आपको।